हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के 1 क्वेश्चन जो रेलवे की सभी परीक्षाओं जैसे आरआरबी जेईई, आरआरबी एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों तक जिन्हें इसकी नीड है या फिर जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा स्थायी तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? वह है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं टोन। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? वह है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? वह है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, 1 वाट बराबर क्या होता है? तो वह होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? वह जाता है डिमित्री मेंडलीव को। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को कहाँ रखा गया है? वह है बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? वह इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? वह है हाफ mv² के। नेक्स्ट है, भार का एसआई इकाई क्या है? वह है न्यूटन। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? वह है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? वह है 1.0003। नेक्स्ट है, अधात्विक गुण बढ़ता है, वह बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर क्या है? वह है 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं त्वरण। ध्वनि है तो वह है यांत्रिक लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश होता है? तो वह होता है शून्य। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? वह है जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, वह है उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुता क्या है? वह है त्रिपरमाण्विक। नेक्स्ट है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? वह है डिंब वाहिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? वह है शिराओं में। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? वह बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। नेक्स्ट है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? वह है पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? वह है 20 परमाणु वाला 20 परमाणु संख्या वाला तत्व। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? वह है N2O को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH स्तर होता है, वह होता है 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है, वह है एम्पियर। आगे का अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? वह दिखता है तीसरे के। नेक्स्ट है, डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, वह कौन है? जीन्स होते हैं। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वह रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है तो वह होती है कूलम। नेक्स्ट है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, वह N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वह होता है उत्तल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? वह स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? वह है बोरॉन। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो वह कहता है 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दोनों आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलम्ब का नियम कहता है। नेक्स्ट है, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वह कौन है? यकृत।
स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं विभेदन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? वह है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है, किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? वह है आर्किमिडीज। नेक्स्ट, कौन सी एक सतहीय घटना है? वह है वाष्पीकरण की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? वह है एंटासिड। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? वह है गति के अनुरूप। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? वह होगी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? वह होता है बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं? वह है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो वह होती है 0। नेक्स्ट है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो वह किया गया है अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। नेक्स्ट है, शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? वह होता है नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? वह है टाइटेनियम। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? वह परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? वह है 7। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वह होता है एमीटर। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? वह है ऑक्सीन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वह काइटिन से बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? वह होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? वह निर्वात से नहीं गुजर सकती है। कार्बन 12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो वे होंगे 6.02 × 10⁻23। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है? वह है हॉर्स पावर। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऊर्जा। किसी फूल में मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अंडक। नेक्स्ट है, बल के समीकरण में F किसके बराबर है? वह है ma यानी कि m.a। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कोक का। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वह है इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? वह है लिथियम। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं? तो वह कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह कहलाता है? तो इसे कहते हैं गर्भनाल। नेक्स्ट है, सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण है? तो वह है उच्च तापमान। नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है? वह है दूरी। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? वह मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है? वह होती है नीली लौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? वह होती है kg मीटर प्रति सेकेंड या kg मीटर सेकेंड इनवर्स। हाइड्रा प्रजनन करता है तो वह मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? वह होती है 27.3%। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? वह है मेटाफेज। नेक्स्ट है,
अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो वे होते हैं अम्लीय। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? वह होती है 6। नेक्स्ट, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा जाता है? तो इसे ब्रायोफाइटा समूह में रखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वह होगा 0। किसे न तो बताया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, तो वह होती है ऊर्जा। इसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो वह ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? वह है C3H8। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वह है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा Ke किस पर निर्भर करती है? K मतलब काइनेटिक, E मतलब एनर्जी। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वह है द्रव्यमान और वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताएं। वह है ऑर्गन। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहने देते हैं। पढ़ते रहिए, अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिए, और सेशन अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।